आज़ाद जम्मू कश्मीर के खूबसूरत और दिलकश हसीन मनाजर सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बने रहते हैं। सारा साल यहाँ पे सियाहों की आमद का सिलसिला जारी रहता है और ख़ास तौर पे मौसम सरमा में बर्फ़बारी का नज़ारा करने के लिए मुल्क भर से सियाहों की बड़ी तादाद आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ सियाती मकामात का रुख करती है। मुज़फ़्फ़राबाद के करीब तरीन जो सियाती मकाम है पीर चिनासी सरा में भी मौसम खुलने के बाद सियाहों की आमद का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। एक तरफ तो सियाह यहाँ पे आते हैं, मौज मस्तियाँ करते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ इंजॉय करते हैं, तो इसके साथ साथ तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है, वो ये है कि जो यहाँ के रहने वाले शहरी हैं, जो यहाँ के मकामी बाशिंदे हैं, उन्हें बर्फ़बारी के दौरान जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब मवासलात का निज़ाम धर्म बरम हो जाता है, जब बिजली, इंटरनेट और टेलीफोन की जो सहूलियात हैं वो नापैद हो जाती हैं, तो यहाँ पर ज़िंदगी इंतहाई दुश्वार हो जाती है। हम आपको एक घर में लिए चलते हैं और बताते हैं कि यहाँ के जो इलाका मकीन हैं वो किस तरह की मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इस सर्द मौसम में जब बर्फ़बारी के दौरान ये रास्ते बंद हो जाते हैं और लोग जो हैं वो मुश्किलात का शिकार होते हैं, तो इस तरह यहाँ पर ज़िंदगी कैसे गुजरती है। हम सरा में मौजूद हैं जो कि पीर चिनासी के दामन में मौजूद इलाका है। यहाँ पर इस मरतबा मामूल से ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। तकरीबन 5 फीट बर्फ़बारी की वजह से यहाँ पे निज़ाम ज़िंदगी पूरी तरह से मफलूज हुआ है, और जो दही आबादी के ये इलाके के लोग हैं ये महसूर होकर रह गए थे। यहाँ पर न सिर्फ ग़िज़ाई अजनास की किल्लत का सामना इन्हें करना पड़ा है, बल्कि साथ साथ मवासलात का पूरा निज़ाम जो है वो दरहम बरम हुआ है। लोगों को आमद रफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ जो बिजली का निज़ाम है वो भी बुरी तरह से मुतासर हुआ। बिजली के कई पोल गिर गए, जिसकी वजह से कई रोज़ तक यहाँ पर बिजली का तवील ब्रेक डाउन भी रहा है, और इसके साथ साथ जो पानी की वाटर सप्लाई की लाइनें हैं वो भी टूट फूट का शिकार हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हम एक घर में मौजूद हैं, आप मेरे अक़ब में देख रहे हैं ये मकान है। यहाँ पर भी 4 से 5 फीट जब बर्फ़ पड़ी है तो यहाँ जो इलाका मकीन है, इस घर के जो मकीन हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। किस तरह की मुश्किलात पेश आई हैं इस बर्फ़बारी के दौरान, जब आपने देखा है कि तमाम रास्ते बंद हो गए थे, बर्फ़बारी हो रही थी, क्या मुश्किलात थी? मुश्किलात तो एक हमारे पास जो राशन होता है वो भी ख़त्म हो गया है। सब बर्फ़ ज़्यादा पई है, अचानक इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। उसके बाद ये जो हम लकड़ी जलाते हैं वो लकड़ी भी हमारे से ख़त्म हो गई। तो उसके बाद बिजली जो है वो बिजली के पोल भी गिर गए, तारें टूट गई, तो बड़ी यानी कि मसाइल हुए। पानी का इस्तेमाल कैसे? पानी का इस्तेमाल हम ये बर्फ़ पिघला के तो ये इस्तेमाल करते हैं। ये पानी जब बर्फ़ पड़ जाती है टूट जाते हैं वो पैप वगैरह। आपके बच्चे स्कूलों में भी यकीनन पढ़ते होंगे, तो जब बच्चे स्कूल जाना हो तो उस वक्त किस तरह के हालात होंगे? बड़े मुश्किल हालात होते हैं जी। बच्चों को छोड़ के आना पड़ता है, रास्ता बना के, ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाए तो फिर उनको छोड़ के आना पड़ता है, फिर जाके उनको लाना भी पड़ता है। हम किधर जाएँ, गरीब लोग हैं, हम कहाँ जा सकते हैं? हमारा यहाँ ही गुजारा है, यहाँ ही मरना है, यहाँ ही रहना है, यहाँ ही जीना है। चलो जो भी है मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से, जो भी हुआ यार, उधर हमारे ये मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, सुनता कोई नहीं है। तो बस अल्लाह के आसरे पे हम इधर ही पड़े हैं बस। हम आपको घर के अंदर भी लेके जाते हैं जी, और दिखाते हैं कि इस मकाम पर ये हम बर्फ़बारी के इस इलाके में मौजूद हैं जहाँ पे शदीद बर्फ़बारी पड़ती है, और इस बर्फ़बारी की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रास्ते बंद हो जाते हैं और लोग जो हैं वो पैदल सफ़र पर मजबूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे सतह समुद्र से लगभग 5,500 फीट की बुलंदी पर वाक़े ये जो लोग हैं यहाँ पर रहते हैं, और ये जो इनकी ज़िंदगी है बर्फ़बारी के दौरान काफ़ी मुश्किल होती है। ये एक पाइप लाइन है जिससे ये पानी हासिल करते हैं, लेकिन आज शायद चूँकि वो वाटर सप्लाई जो लाइन है वो भी टूट फूट का शिकार हुई है बर्फ़बारी की वजह से, तो यहाँ पानी की जो सहूलत है वो भी लग रहा है कि नहीं है। जैसा कि बुज़ुर्गों ने अभी बात की हमारे साथ, वो बता रहे थे कि बर्फ़ पिघला कर पानी बनाया जाता है। अभी हम आपको दिखाएंगे जी ये चूल्हा जो लकड़ी पर जलाया जाता है, ये आप देख सकते हैं, ये चूल्हा है जो जलाया जाता है लकड़ी के साथ। ये यहाँ पर लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। चौधरी साईं मोहम्मद साहब का ये मकान है जी, जो कि यहाँ पे बर्फ़बारी के दौरान यहीं पे रहते हैं, खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करते हैं। हम जो ये चूल्हे के सामने मौजूद हैं, इसमें लकड़ी जलाई जाती है। इसको कश्मीरी जो दही इलाके हैं इसको बुखारी कहा जाता है। इसमें से जो धुआं है
वो बाहर निकलता है, लेकिन इसकी जो हरारत है इस पूरे कमरे को, इस पूरे मकान को गर्म रखने का काम देती है। चौधरी साहब, ये जो चूल्हा है जिसमें, इसको हम किफ़ायती चूल्हा भी कहते हैं, जिसमें आप ये आग जलाते हैं, तो इस हवाले से कुछ बताएंगे आप कि ये कब से ये सिलसिला चल रहा है? ये तो बहुत पुराना चल रहा है ना सर, ये नया काम तो नहीं। ये लकड़ी जलाते हैं ना, इसमें लकड़ी जलती है, तो ये तो हमारे वो नस्लों ही से ये चल रहा है, अजदाद से। अजदाद से चल रहा है। सही है। तो बिजली का निज़ाम आप कह रहे थे कि यहाँ नहीं है, तो आप लाइट का क्या बंदोबस्त करें? लाइट का बंदोबस्त बस क्या, वो बस कुछ मुश्किल ही है। ये जो किचन हम इसको कह सकते हैं जहाँ पर हम मौजूद हैं, लेकिन इसको सर्दियों में एक कमरे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, चूँकि ये जो चूल्हा है इसमें ये जब आग जलाई जाती है, इससे ना सिर्फ कमरे को हीट अप किया जाता है बल्कि इसके साथ साथ खाना भी इसी चूल्हे पर तैयार किया जाता है, और इसी से इस कमरे को भी हरारत मिलती है। और जो अहले खाना है वो रात को इकट्ठे बैठते हैं, यहाँ पर मिलजुल कर रहने का एक जो है वो एक दस्तूर है, पुराना है, कदीमी रवायत है। कश्मीरी लोग जो होते हैं वो खुशी गमी में भी इसी तरह से मिलजुल कर रहते हैं। और सर्दियों के माहौल में एक जो बड़ी लकड़ी है वो बड़ी लकड़ी डाल दी जाती है, और कई ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर आग बुझने नहीं दी जाती है। जब रात को सोते हैं तो ये जो सुहागा है, अंगारों को सुहागे में लपेट दिया जाता है और सुबह फिर उसी आग से दोबारा से वो चूल्हा जला लिया जाता है। अच्छा, ये बताएं कि जब ये सर्दियों का मौसम आता है तो बर्फ़बारी से, जैसा आपने बताया कि आपके रास्ते बंद हो जाते हैं, तो जानवरों का जो चारा होता है वो आप कहाँ से लाते हैं, और जानवरों के चारे के तौर पर आप क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? जानवर भी तो आखिर ज़ाहिर है जिंदा रहना चाहिए। जिंदा रहने चाहिए। वो ये घास वगैरह हम उनके लिए करते हैं, तो ये मकई उगाते हैं। जी, आपने गुफ्तगू सुनी है जी। ये साईं मोहम्मद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि यहाँ सरा पीर चनासी के इलाके में रहते हैं। ये वो इलाका है जहाँ पे सारा साल सयाह आते रहते हैं। सयाह तो यहाँ आकर मौज मस्तियाँ करते हैं और ख़ूब इंजॉय करते हैं लोग फैमिलीज़ के साथ, लेकिन जो यहाँ के रहने वाले शहरी हैं उन्हें इस ख़राब मौसम के दौरान, ख़ास तौर पे बर्फ़बारी के दौरान, जब ज़राए मवासलात मफकूद हो जाते हैं, जब बिजली बंद हो जाती है, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल होकर रह जाती है, तो यहाँ पर ज़िंदगी बहुत दुश्वार होती है। और ये जो इलाका मकीन है, इनका यही मुतालबा है कि हुकूमत को इन इलाकों की तामीर व तरक्की के हवाले से भी इक़दामात करने होंगे। ये जो दही ज़िंदगी है जिसमें ये लोग जी रहे हैं, इंतहाई मुश्किल और दुश्वार ज़िंदगी है। यहाँ पर आने वाले लोग खूब इंजॉय करते हैं, लेकिन हकीकत हाल ये है कि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं ये इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं।